कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल का समझिए शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि देखते ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, जो एग्जाम में एकदम आने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है क्या, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो था ना 1999 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कारगिल जो युद्ध था वो 1999 में हुआ था, लेकिन बात यह था कि किन किन देशों के बीच हुआ था। तो यह भारत और क्या पाकिस्तान के बीच हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह था कि इस युद्ध में देखिएगा कि माने यह जो युद्ध था, यह युद्ध 2 महीने तक चला था। और इस युद्ध में देखिएगा कि पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, किसकी, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लगभग 600 सैनिक मारे गए थे। कितना? 600 सैनिक क्या किए गए थे, मारे गए थे उसमें। और 1500 सैनिक क्या हुए थे, घायल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कारगिल युद्ध में कि 600 सैनिक मारे गए और 1500 सैनिक क्या हुए थे, घायल हुए थे। और वहीं अगर भारत की बात करते हैं, भारत की, तो भारत का तो देखबे किए कि इस युद्ध में क्या था, थल सेना, वायुसेना एकदम क्या था, मुस्तैद होकर क्या कर रहा था, लड़ाइयां कर रहा था। तो इसमें समझिए कि 562 को सैनिक जो था, 562 जो सैनिक थे वह क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। हमारे भारतीय सेना 562 सैनिक जो थे वह क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। बहुत दुखदाई क्या था, बात था। ठीक है, और 1362 को जो सैनिक थे, ठीक है 1362, याद रखिएगा 1362 जो सैनिक थे हमारे क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। क्या इसमें पाकिस्तान के सेना जो थे, ठीक है, वो कर क्या रहे थे कि जो पर्वतीय क्षेत्र था उन पर्वतीय क्षेत्रों से चुपके चुपके से क्या कर रहे थे, वार कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कारगिल युद्ध के क्या बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उल्फा किस देश का आतंकवादी क्या है, संगठन है। उल्फा जो है ना यह क्या है, भारत का आतंकवादी क्या है, संगठन है। और यह जो है देखिएगा कि असम जो राज्य है, इस असम राज्य में समझिए यह उग्रवादियों के नाम से क्या है, सब प्रसिद्ध है सब। यानी असम को क्या करता है सब कि एक स्वतंत्र माने पूरी तरह से वह हमारे क्या हो, कब्जे में हो, उसी की यह क्या करता है, मांग करता है। कौन, उल्फा। इस बात को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा कि उल्फा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो वह भारत का है। अभी आप लोग हाल ही फिलहाल में देखते हैं नक्सलवादी घटनाएं घटती है, ठीक है ना, नक्सलवादी घटना। अब ये नहीं होता है कि नक्सलवादी घटनाओं में क्या होता है कि देखिएगा कि पुरुषों के साथ उसमें महिलाएं भी क्या है, शामिल है। और वो महिलाएं क्या करती है सब, माने समझिए कि रात भर जंगलों में और दिन में क्या घरों में रहती, उन पर कोई विश्वास ही नहीं कर पाता है कि यह क्या है, नक्सलवादी क्या है, महिलाएं है। ठीक है, तो उल्फा जो है यह क्या है, भारत का आतंकवादी क्या है, संगठन है। अब देखते हैं कि भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो था ना, एम.एस. स्वामीनाथन को क्या किया जाता है, माना जाता है। एक चीज देखिएगा एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, जैसे पूछता है क्या, देखिए जैसे श्वेत क्रांति का संबंध, देखिएगा याद रखिएगा इस बात को, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, ये सब क्रांति है। देता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित था, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से क्या था, संबंधित था। क्या चीज, दुग्ध क्या उत्पादन से। अब देखिए अब आते हैं क्या, पीली क्रांति की अगर बात करते हैं तो गाना सुने होंगे ले, क्या पीली भैया तूने पीली। तो पीली क्रांति तेल उत्पादन, कौन सी उत्पादन, तेल उत्पादन से क्या था, संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी, तेल उत्पादन से क्या था, संबंधित था। और भूरी क्रांति जो था ना, यानी उर्वरक, कौन सी, उर्वरक, यानी उर्वरक से क्या था, संबंधित था। क्या, तो अब देखते हैं क्या, एक चीज और बचता है, ठीक है ना। अब एक चीज और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रजत क्रांति। कौन क्रांति, रजत, यानी रजत क्रांति की अगर बात करते हैं तो यह अंडा उत्पादन से क्या था, संबंधित था। तो एग्जाम में पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति का उर्वरक से, पीली क्रांति तेल से, रजत क्रांति अंडा से क्या था, संबंधित था। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में एकदम 1 नंबर तो इसमें से आना ही आना है, बस याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व में अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है, महात्मा गांधी जो थे ना बहुत बड़े अहिंसा क्या थे, वादी थे। और अहिंसा की अपने माने अहिंसा की नीतियों पर इन्होंने क्या किया कि भारत को क्या कराया, आजाद कराया। अंग्रेज जो थे ना
इनके अहिंसावादी नीतियों से क्या हो गए, प्रेरित हो गए। और प्रेरित होने के क्या वजह से आज देखिएगा कि पूरे विश्व में, ठीक है ना, कौन सी अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जो जन्मदिन 2 अक्टूबर है, उसी दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। जब अकाली दल की बात है ना, ठीक है ना, तो वाहे गुरुदेव का नाम याद आता है। वाहे गुरुदेव यानी पंजाब, कौन सी, पंजाब, यानी पंजाब की क्या है, यह क्षेत्रीय क्या है, पार्टी है। कौन, अकाली दल। और अकाली दल का देखिएगा ना चुनाव चिन्ह, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह क्या है, तराजू। तराजू का नाम सुने लो ना, तराजू जो है उसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। कहां का, अकाली दल का, ठीक है। तराजू क्या है, चुनाव चिन्ह है, याद रखिएगा। अब है क्या कि सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था। देखिए सार्क की अगर बात आए तो सबसे पहला जो सम्मेलन था बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका। कहां है, ढाका में, ठीक है। तो बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका में। अब देखिएगा इसका मुख्यालय पूछता है, एग्जाम में बार बार इसका मुख्यालय पूछता है कि सार्क का मुख्यालय कहां है, तो काठमांडू में। याद रखिएगा। अगर यह देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तब बांग्लादेश में हुआ था। एग्जाम में एक बार और पूछा था कि बांग्लादेश की राजधानी कहां है, तो ढाका है। और एक बार पूछ दिया था कि सार्क सम्मेलन, सार्क का मुख्यालय कहां है, तो काठमांडू में है। कहां है, काठमांडू। याद रखिएगा इस बात को। पूरा एकदम लड़ने वाला, एक क्वेश्चन से समझिए 3-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में टच करेगा, यह ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे क्या है, संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है, तो यह मानवाधिकार से क्या है, संबंधित है। होता है क्या कि जब मानव के अधिकारों का हनन होता है ना, या किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या किया जाता है, किसी चीज में फंसा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसका शोषण किया जाता है, तो उस समय यह संस्था जो होती है यानी मानव के हितों में उसके बचाव के लिए यह कार्य करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। कौन सी, एमनेस्टी क्या, इंटरनेशनल। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है वह कहां है, लंदन में। एग्जाम में बार बार पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है, तो लंदन में। इसका संबंध किससे है, तो मानवाधिकार से है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो था, देखिए पहले तो क्या था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है ना। जब देखा गया कि राष्ट्र संघ क्या कर रहा है कि युद्धों पर, यानी होने वाले युद्धों पर काबू नहीं पा रहा है, युद्धें हो रही है, सभी जो देश है वो गुटबंदी क्या कर रहा है, यानी एक देश दूसरे देश से मिलकर क्या कर रहा है, गुटे तैयार कर रहा है। तो उस समय क्या किया गया कि भविष्य में युद्ध न हो, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया गया, कौन सी, किसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। कब, 1945 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब क्या है कि दक्षेश का मुख्यालय कहां है, तो दक्षेश का मुख्यालय जो है ना वह काठमांडू में है। कहां है, काठमांडू में। किसका मुख्यालय, दक्षेश का क्या है, मुख्यालय कहां है, काठमांडू में है। अब एक चीज देखते हैं यहां पे कि दक्षेश क्या है, यानी दक्षेश जो है ना दक्षिण एशियाई का यह क्या है, क्षेत्रीय क्या है, संगठन है, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, एक देश जो होता है वह दूसरे देशों को काफी क्या करता है, सहायता करता है। यानी मान लिया भविष्य में किसी देश से उसके किसी एक देश से युद्ध हो रहा है, तो यह क्या करेगा कि अपना पूरा सैन्य शक्ति, ठीक है ना, पूरा सैन्य शक्ति उसके पास दे देता है, यहां तक कि वह आर्थिक मदद करना भी क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तब भारत में नई आर्थिक नीति जो था ना 1991 ईस्वी में। कब किया गया था, 1991 ईस्वी में की गई थी। नई आर्थिक नीति के तहत क्या था, उदारीकरण की नीति था। कौन सी नीति, उदारीकरण का था, वैश्वीकरण का था, वैश्वीकरण का था, और निजीकरण का क्या था, नीति था। यह तीनों नीति है 1991। याद रखिएगा, उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति और क्या, निजीकरण की क्या नीति, 1991। याद रखिएगा आप लोग। अब है क्या कि 1972 में शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था। देखिए 1972 में क्या हुआ था, शिमला जो समझौता था वह भारत और क्या, पाकिस्तान के क्या हुआ था, बीच हुआ था। किसके बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब है क्या कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले अगर द्वार की बात करते हैं
तो इसकी नीति जो थी ना वह चीन ने अपनाई थी। कब? 1978 ईस्वी में। 1900 क्या 78 ईस्वी में खुले द्वार की नीति। अब इसके तहत हुआ क्या था कि चीन ने क्या कर दिया, देखा क्या कि हमारा व्यापार व्यवसाय जो है अन्य देशों में फैला नहीं है। अब वो क्या किया था कि पहले व्यापार व्यवसाय पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया था, लेकिन देखा क्या कि जब मेरा व्यापार व्यवसाय पूरे देश में होगा नहीं तो मेरी आर्थिक नीति मजबूत क्या होगी, नहीं होगी। इसी की वजह से क्या किया कि खुले द्वार अथवा नीति की अपना की, तुम भी आके मेरे यहाँ व्यापार करो, हम जाके तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। उसी का देन है कि आज हमारे देश में अधिक से अधिक चाइनीज सामान्य देखने को क्या होता है, मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, खुले द्वार अथवा नीति की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? देखिए 1971 में क्या हुआ कि एक गठबंधन बना, ठीक है ना। उस गठबंधन में क्या किया गया, यह निर्णय लिया गया कि इंदिरा जी को हटा दिया जाए। क्या किया जाए, इंदिरा जी को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वह उस लायक नहीं थी। किसका मानना था? गठबंधन के नेताओं को क्या करना था, मानना था। तो उसका ध्येय क्या था, यानी 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, इंदिरा क्या था, हटाओ था। याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं क्या कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? देखिए बाबरी मस्जिद का घटना बहुत ज्यादा वर्षों से क्या हो रहा है, चलते आ रहा है। बाबरी मस्जिद पहले जान लीजिए कि क्या था, हुआ क्या था। आप लोग देखिएगा कि मुगल सम्राट जो बाबर था ना, कौन सम्राट, यानी मुगल सम्राट जो बाबर था, उसने क्या किया था कि उसी के आदेश पर यानी राम मंदिर को तोड़कर, राम मंदिर को क्या करके तोड़कर, यानी 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में बाबर के आदेश पर राम मंदिर को तोड़ा गया था। और तोड़ने के कब तोड़ा गया था, 1527 ईस्वी में तोड़कर, और उसमें मस्जिद का क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। ठीक है ना, ऐसा साक्ष्य मिला है जिसके वजह से समझिए हिंदू और मुसलमानों के बीच हमेशा इस मस्जिद और इस मंदिर को लेकर क्या हो रही थी, लड़ाइयां चल रही थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, किसके संपूर्ण क्रांति का आह्वान, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? देखिए अगर बिहार में बात करते हैं तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। जब बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, भ्रष्टाचारी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तीन सबको देखते हुए युवाओं ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण से मिलकर, ठीक है, उनका जयप्रकाश नारायण से मिलकर, ठीक है, किया क्या कि वह क्रांति करना चाहा, जिसका नेतृत्व जो था कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। ठीक है, तो वही पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व का आह्वान किसने किया था, तो कौन, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। याद रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए 73वां जब संविधान का संशोधन हुआ ना, तो उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। कौन सी अनुसूची? 11वीं। और 11वीं अनुसूची का संबंध जो था एग्जाम में बार बार पूछता है, किससे, पंचायती राज संस्थाओं से था। किससे था, पंचायती राज क्या संस्थाओं से था। बात भूलिएगा मत, याद रखिएगा मेरे भाई, न तो एक नंबर क्या हो जाएगा, चल जाएगा आप लोग का। अब आते हैं का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना, हेग में है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, तो हेग में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, उतार भी लीजिएगा। ठीक है ना, अब बार बार देखिएगा ताकि याद हो जाए। केवल सुन लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और सुनिए, धगाधक एकदम याद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।